हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत एक नज़र में होती है, लेकिन अज्जी और मन्नू की प्रेम कहानी थोड़ी अलग थी। आज बच्चों, हम प्यार और लॉजिक की एक मजेदार कहानी में गोते लगाने वाले हैं। इसमें आपकी दिमागी कसरत होगी और हम कर देंगे आपकी रीजनिंग को आसान। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। अज्जी एक प्यारी, थोड़ी अजीब लेकिन दिल से मासूम लड़की थी। वो अपने शाइनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जीटी रोड पर ट्रेवल कर रही थी। कानों में अपने फेवरेट हाई स्कूल का गाना बज रहा था। वो सॉन्ग था, स्कूल के टाइम पे आना गोरी टाइम पे, तेरा इंतजार करूंगा, गोरिया रे चले आना, मुझको ना तड़पाना। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। तभी उसे एक लड़का दिखा, थोड़ा दीवाना सा, हाथ में गुलाब लिए। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो किसी कहानी का हीरो हो। अज्जी ने अचानक कहा, लो, ऑसम स्ट्रेंजर, तुम कौन हो? और उसकी गाड़ी धीमी हो गई। मन्नू रिप्लाइड, मैं हूं तुम्हारा फ्यूचर। अज्जी, पी के आया है क्या? फिर मन्नू ने बोला। मन्नू सेड, नो, बट आपको हमारे फ्यूचर में प्रवेश करने के लिए आपको हमारे साथ पजल्स खेलने होंगे। फिर अज्जी ने बोला, आई लव दैट। फिर मन्नू ने अपने पजल्स की क्वेश्चंस की शुरुआत की। If AZ is your name, Ajji, and BY is by, then what is CX? अज्जी जवाब देते हुए, हम्म, CX मतलब पास्ट को देखो। मन्नू, एग्जैक्टली, पास्ट को समझो तभी फ्यूचर मिलेगा। अब बारी अज्जी की थी। अज्जी बोली, इफ DW is दीवाना and EV is electrical vehicle, then what is FU? मन्नू रिप्लाइड, फॉर यू, जैसे ये फूल तुम्हारे लिए। अच्ची शर्मा गई और शर्माते हुए मुस्कान के साथ, ऑसम आंसर, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दे रेज टू मीट द झारखंडी क्वीन इन द जंगल। झारखंडी क्वीन सेड, वे कपल्स केवल प्रवेश कर सकते हैं जो फाइनल पजल को सॉल्व करेगा। देन अज्जी एंड मनु सेड, ओके वी आर रेडी फॉर दैट। अब फाइनल पजल के क्वेश्चन आ रहे थे। इफ GT is GT रोड एंड HS is हाई स्कूल, देन व्हाट इज IR? मनु रिप्लाइड, इंडियन रेलवे, जो हमें जोड़ती है जैसे प्यार। क्वीन सेड, करेक्ट, तुम दोनों अब प्यार की ट्रेन में सफर कर सकते हो। देन दे बोर्डेड टू द इंडियन रेलवे। जंगल को बाय करते हुए जंगल जैसे इस पे हंस रही थी एट देयर जर्नी। अज्जी मन्नू को बोल रही थी, तुम सच में औसम हो। मन्नू ने बोला, और तुम मेरी रीजनिंग क्वीन हो। तो बच्चों, हम मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में जो लव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस प्रेम कहानी की बात कही जा रही है, जिसमें जिसे काफी लॉजिकल तरीके से बनाया गया है, जिसमें एल का अपोजिट ओ होता है, भी का अपोजिट ई होता है। इसमें जो पात्र अज्जी प्रयोग किया गया है, इसमें हम ए और जेड को याद रख सकते हैं, जिसमें ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का अपोजिट ए होता है। इसी प्रकार हम बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी बाई से याद रख सकते हैं। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, सी एक्स शब्द से याद रख सकते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, दीवाना शब्द से याद रख सकते हैं। ई का अपोजिट भी का अपोजिट ई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से याद रख सकते हैं। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, फोर यू शब्द से याद रख सकते हैं। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, जीटी रोड से याद रख सकते हैं। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, झारखंडी क्यू और जंगली क्यू से हम याद रख सकते हैं। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के,
पीके से याद रख सकते हैं। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, लो, लुक्स ऑसम, इन शब्दों से हम उसे याद रख सकते हैं। एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम, मन और मैन और मन्नू जो इस कहानी का पात्र था, इन तीनों शब्दों में से हम किसी भी शब्द को याद रख सकते हैं, जो हमारी रीजनिंग की कैलकुलेशन को कर देती है आसान। इस कहानी इस कहानी के माध्यम से मैंने सारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स को याद करवाने का प्रयास किया है। अ, एक 5 फिंगर वर्ड्स ट्रिक से हम एक शब्द इजोटी याद रख सकते हैं, जिससे हमें अल्फाबेट्स की काउंटिंग में आसानी होती है। इजोटी, ए जे ओ टी वाई। ई 5वां शब्द होता है, जेड 10वां होता है, ओ 15वां होता है, टी 20वां शब्द होता है, वाई 25वां शब्द होता है। यही है हमारी कहानी का अंत। रिमेंबर द मैजिक ऑफ लव एंड लॉजिक वी हैव एक्सप्लोर्ड। तो बच्चों, हमने सीखा कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इस तरह हर अक्षर का एक अपोजिट होता है और हम इसे शब्दों से आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि अज्जी, मन्नू, झारखंडी क्यों। जैसे जिंदगी में अच्छाई और बुराई, दिन और रात, अब आप भी इन अपोजिट्स को याद रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए। अलविदा।